Hello everyone. Today we will do some important questions related to topics we read in last class. Topics was, we started with the polynomials, then we read about identities, then zeros and value of a polynomial, and another topic was remainder theorem and factor theorem. These are the topics we already read about, that is polynomials, identity, zeros and value of a polynomial, remainder theorem and factor theorem. So we will do some important questions related to these all topics. Let's start with the question number 1. If x plus y plus z is equal to 1 and x square plus y square plus z square is equal to 2 and x cube plus y cube plus z cube is equal to 3, then find the value of x, y, z. In this question we have given three equations. Equation number 1 is x plus y plus z is equal to 1, second x square y square z square की वैल्यू 2 है और x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1 है. ओके, सेकेंड इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो दोनों साइड पहले स्क्वायर कर लेते हैं. अगर दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो वी विल गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. दिस इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 1. अब इसमें से किसकी वैल्यू अपने पास गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज़ इक्वल टू 2. सो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. 2 पॉजिटिव है, इधर ले जाएंगे माइनस में, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस 1. तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी दैट इज़ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/2. नाउ we get an equation x y plus y z plus z x is equal to minus 1/2. But what we have to find is x y z. अब एक इक्वेशन और गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की. ये गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3. इसका एक ही आइडेंटिटी है इससे रिलेटेड. वो आइडेंटिटी क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये एक्स वाई जेड आपको फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी गिवन थी? 1. देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 माइनस, इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे सो इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो कि अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट इज़ माइनस 1/2. तो यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूँगी तो ये आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 3x वाई जेड 1 2 माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू थी माइनस 1/2 माइनस 1/2. So this will be equal to 3 minus 3x y z. This is 2 minus minus plus 2 plus 1/2 which is equal to 5/2. So यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई अपन को
3 माइनस 3xyz जो है वो किसके इक्वल हो गया 5/2 के। अब 3xyz निकालना है तो 5/2 को इधर ले आते हैं। सो 3 माइनस 5/2 ये नेगेटिव है, 3xyz उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 3xyz। इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 1/2 इज इक्वल टू 3xyz। नाउ वी हैव टू फाइंड xyz, ये मल्टीप्लाई वाला है 3, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। सो xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी अपन को xyz की। वॉट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 गिवन था। अब मेरे को एक आइडेंटिटी पता है कि दोनों साइड स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकाल ली। और एक आइडेंटिटी ये वाली होती है जो लास्ट आइडेंटिटी पड़ी थी, जो स्पेशल केस था अपने पास, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी ये है, जिसमें से आपको इसकी वैल्यू पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पता है, और इसकी वैल्यू अपन ने अभी फाइंड कर ली इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा xyz। Now, question number 2 is, if a plus b plus c is equal to 0, then find the value of a plus b whole square divided by ab plus b plus c whole square divided by bc plus c plus a whole square divided by ca. In this given equation is a plus b plus c is equal to 0, and we have to find a plus b whole square divided by ab, b plus c whole square divided by bc and c plus a whole square divided by ca. आपको एक आइडेंटिटी पता है, ये लास्ट वाला जो केस अपन ने पढ़ा था स्पेशल केस, कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर इस इक्वेशन को a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ यहाँ से अपन a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। इट इज़ गिवन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, और यहीं से अगर b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, एंड लास्ट c प्लस ए इज इक्वल टू माइनस बी। किस किस की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए की। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी माइनस सी, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, प्लस b प्लस सी की वैल्यू है माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी एंड माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी ए। माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर बाय ए बी प्लस दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी सी, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर बाय सी ए। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, ए बी बी सी सी ए, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा ए बी सी। ए बी है यहाँ पे, दैट मीन्स ये सी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी से, विच विल बी इक्वल टू सी क्यूब। यहाँ पर बी और सी है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए को, ए स्क्वायर को, तो वी विल गेट ए क्यूब। यहाँ पर सी और ए है तो ये बचा बी, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट बी क्यूब। और अभी अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा 3abc के। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ abc डिवाइडेड बाय abc। abc से abc कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी विल गेट आंसर एज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, if x plus 1 by x is equal to 3, then find the value of
x power 6 plus 1 by x power 6. Now in this equation only one equation is given, which is x plus 1 by x is equal to 3. अब लास्ट टाइम अपन ने क्वेश्चंस किए थे, जब अगर स्क्वायर निकालना होता है तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मिल जाता. क्यूब निकालना होता है तो दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, बट यहाँ पर पावर किस में निकालना है, 6 में. नाउ पावर 6 का कोई फॉर्मूला नहीं है, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी पावर 6. स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है. क्यूब का भी फॉर्मूला है, बट पावर 6 निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर 6 क्या है, 2 और 3 का मल्टीपल, 2 इंटू 3 करेंगे तो पावर 6 आएगा. नाउ पावर 6 निकालने के लिए या तो पहले क्यूब कर दें या पहले स्क्वायर कर लें. लेट अस सपोज अगर दोनों साइड पहले क्यूब कर देते हैं, सो वी विल गेट x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब. अब क्यूब की पावर और 2 कर देंगे तो पावर 6 मिल जाएगी, तो पहले पावर 3 निकाल लेते हैं अपन. a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. 3 क्यूब इज इक्वल टू 27. सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब. ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 27, और दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स क्यूब बाय 1 बाय एक्स क्यूब. x प्लस 1/x की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं. x प्लस 1/x किसके इक्वल था, 3 के. 3 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 27. सो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27. दिस इज प्लस 9 उधर जाकर -9 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 18. तो यहाँ से अपन ने दोनों साइड क्यूब करके किसी वैल्यू निकाल ली, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की, विच इज इक्वल टू 18. नाउ एक इक्वेशन मिल गई, एक्स क्यूब plus 1 by x cube is equal to 18. What we have to find is x power 6 plus 1 by x power 6. पावर 6 कैसे मिलेगी, अगर क्यूबिक इक्वेशन है दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगे तो पावर 6 हो जाएगा. नाउ x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर. दोनों साइड स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि क्यूब था और मुझे पावर 6 चाहिए, तो 3 इंटू 2 करूँगी तो मेरे को 6 मिल जाएगा. Now this will be equal to a plus b whole square. A plus b whole square is a square plus b square plus 2ab, which is equal to 18 square, and 18 square is equal to 324. Now ये x cube से तो x cube cancel out हो जाएगा. 3 into 2 which is equal to x power 6. 1 square is 1. 3 into 2 x power 6 plus 2 is equal to 324. ये प्लस 2 है, इधर जाएगा माइनस में, सो वी विल गेट x पावर 6 प्लस 1 बाई x पावर 6 इज इक्वल टू 324 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 322. ओके, सो क्या किया, पहले क्यूब करा और जो इक्वेशन मिली उसका मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया. और व्हाट कैन यू डू ऑल्सो इज, आप लोग पहले स्क्वायर कर लें दोनों साइड और फिर बाद में क्यूब कर लें. पावर 6 को करने के लिए 2 और 3 से ही आएगी पावर 6, तो पहले स्क्वायर कर लो या पहले क्यूब कर दो, दोनों से ही सेम रिजल्ट मिलेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ x प्लस a डिवाइडेड बाय b प्लस c प्लस x प्लस b divided by c plus a, x plus c divided by a plus b plus 3 is equal to 0, where a is greater than 0, b is also greater than 0, c is also greater than 0, then find the value of x. In this one equation is given. What is the equation? X plus a divided by b plus c plus x plus b divided by c plus a and x plus c divided by a plus b plus 3 is equal to 0. Now what we have to find is value of x. x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो अपन एलसीएम ले लेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी या क्वाड्रेटिक बनेगी, पावर 4 कुछ भी इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करना पड़ेगा.
इन क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, मुझे इन तीनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे इजी तरीका होता है इसको फैक्टर्स कर लें। फैक्टर्स कैसे करेंगे अपन, ये +3 को मैं +1 +1 +1 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू x + a डिवाइड बाय b + c +1। ये एक इक्वेशन ले लिया अपन ने। सेकेंड, x + b डिवाइडेड बाय c + a +1 एंड x + c डिवाइडेड बाय b + a + b +1 इज इक्वल टू 0। ये +3 को +1 +1 +1 में डिवाइड कर दिया और तीनों को दे दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे b + c, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो ये दिस विल बी इक्वल टू x + a + b + c हो जाएगा। सिंस 1 को b + c से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट b + c, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो अगेन वी विल गेट b + c। Similarly, when we take c plus a LCM, so this will be equal to x plus b plus c plus a. And here also when we take LCM a plus b, we will get x plus c plus a plus b, which is equal to 0. जब अपन ने यहाँ पर +1 +1 +1 में स्प्लिट कर दिया तो इनका जो न्यूमरेटर है तीनों पार्ट्स का वो सेम आ गया, x plus a plus b plus c, x plus a plus b plus c, x plus a plus b plus c। ऐसा इसलिए कि ताकि इनका न्यूमरेटर क्या हो जाए सेम, और ताकि अपन कॉमन ले पाए। यहाँ पर एलसीएम लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, यहाँ से जब कॉमन हो जाएगा तो एलसीएम लेना बहुत ईजी हो जाएगा। सो फ्रॉम न्यूमरेटर वी टेक कॉमन एज x plus a plus b plus c। नाउ यहाँ से x plus a plus b plus c कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 रह गया, सो 1 plus b by c, 1 by b plus c। यहाँ पर क्या रह जाएगा 1/c plus a, और यहाँ से जब अपन इसको कॉमन ले लेंगे तो वी विल गेट 1/a plus b इज इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। एक कंडीशन गिवन थी a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, c भी ग्रेटर देन 0 है। अगर a b c तीनों ग्रेटर देन 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये टर्म भी हमेशा पॉजिटिव आएगी और ये टर्म भी हमेशा पॉजिटिव आएगी। रीज़न, ये ए बी और सी पॉजिटिव तो दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। 3 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पे कभी भी 0 नहीं आ सकता। सो दिस टर्म इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी टर्म 0 नहीं हो सकती। 0 कब होती, जब इसमें से कोई ना कोई एक टर्म नेगेटिव आ जाती तो 0 पॉसिबल केस था, मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता। प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब कोई एक टर्म 0 होनी चाहिए, ये 0 नहीं हो सकते, डेट मीन्स इसी को 0 होना पड़ेगा। सो वी कैन से x plus a plus b plus c is equal to 0. Now I have to find the value of x. So x is equal to RHS में भेज देंगे तो we will get -a minus b minus c, और it can be written as माइनस कॉमन लेंगे तो a plus b plus c. So this is the value of x which is -a minus of a plus b plus c. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब यहाँ पर a b c और यहाँ पर a b c a और c b a, अगर नीचे प्लस है तो आपको यहाँ पर +1 +1 +1 करना है। लेट सपोज यहाँ पर माइनस होता, b माइनस c होता, c माइनस a होता और b a माइनस b होता, तो अपन यहाँ पर -1 और -1 कर देते। इन क्वेश्चंस में यही करना है, या तो +1 या फिर -1, ताकि इनका न्यूमरेटर क्या हो जाए सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is always non-negative for all values of a, b and c. In this question what we have to do is, एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। पॉलिनोमियल क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स 0 और पॉजिटिव, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू हमेशा
पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर जीरो आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी, चाहे ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। लेट अस सपोज जैसे एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली और सी की वैल्यू 3 ले ली। अगर ए बी सी अगर मैं पुट कर देती हूँ, सो आई विल गेट 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, माइनस ए बी दैट इज ए इंटू बी विच इज़ 2, b into c which is 6 and c into a which is equal to 3. So this will be equal to 14 minus 8 minus 3 11. So we will get 3 as the answer. So which is positive always. अब यहाँ पर आप a b c की वैल्यू कुछ भी पुट करो, you will get always a positive number or a 0. You will never get a negative number. बट ये अपन ने कैसे प्रूव करा है इसको, वैल्यू पुट करके प्रूव कर दिया। अब वैल्यूज़ पुट करके तो अपन प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ का मतलब होता है आपको वैल्यूज़ लेकर प्रूफ नहीं करना है। सो हाउ विल वी प्रूव दिस? अगर मैं इसको एक स्क्वायर, एक इक्वेशन को स्क्वायर बना लूँ, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है, 2ab 2bc और 2ca है, तो दोनों साइड आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को बाहर रहने दो, वी विल गेट 2a स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 2b स्क्वायर, सिमिलरली 2c स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2ab, then this multiplied by this we will get 2bc and this is equal to minus 2ca. So now this can be written as 1/2. 2a स्क्वायर को जब अपन स्प्लिट करेंगे, सो वी विल गेट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2b स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे तो वी विल गेट b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हेयर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बाकी सबको एज इट इज़ रहने देते हैं, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। नाउ इसमें पेयरिंग कर लेते हैं, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab को साथ में ले लेते हैं। सो विच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट कौन सी टर्म है ये, एक b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 2bc, इनको साथ में ले लेते हैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। रिमेनिंग नंबर्स आर a स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस 2ca। नेक्स्ट इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca। ऐसा पेयरिंग इसलिए गया ताकि अपने पास एक आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर को 2, यहाँ पर a और b था इसलिए a स्क्वायर और b स्क्वायर को ले लिया, यहाँ पर b और c था तो b स्क्वायर और c स्क्वायर को ले लिया, और यहाँ पर c a था तो इसके साथ a स्क्वायर और c स्क्वायर को ले लिया। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू b माइनस c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a माइनस c होल स्क्वायर। नाउ a माइनस b होल स्क्वायर है, ये वैल्यू आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव का स्क्वायर करूँ या नेगेटिव का स्क्वायर करूँ, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी हमेशा आपको उनको पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एंड हेयर इट इज हाफ। तो 3 पॉजिटिव नंबर्स को जब भी ऐड करेंगे तो वी विल गेट अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर का हाफ करेंगे तो अगेन वी विल ऑलवेज गेट एन अ पॉजिटिव। तो ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। अपन को ये प्रूव करना था कि ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या फिर जीरो आएगा। जीरो का केस कब होगा, जब a माइनस बी जीरो होगा, b माइनस सी भी जीरो होगा और a माइनस सी भी जीरो होगा, तो जीरो आ जाएगा। अगर ये जीरो नहीं होंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर। तो अपन ने कैसे प्रूव किया, एक स्क्वायर बनाकर। जब भी आपको किसी भी टर्म को, किसी भी इक्वेशन को नॉन नेगेटिव प्रूव करना है तो आपको स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज show that zeros of a quadratic polynomial
एक्स स्क्वायर प्लस 99x plus 127 are both negative. So question is, एक quadratic polynomial दे रखा है x square plus 99x plus 127. शो करना है कि इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो दोनों क्या होंगे, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे. इसके दो ज़ीरोज़ होंगे अल्फ़ा और बीटा. अब आपको एक रिलेशन पता है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट, विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा is equal to minus b by a and alpha beta is equal to c by a, that we read in the last class only. एक बने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाय ए के. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -99, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 127. नाउ अल्फा प्लस बीटा इज़ अ नेगेटिव नंबर. दोनों को नेगेटिव होने के लिए या तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा. केस 1 कि अल्फा नेगेटिव होना चाहिए, बीटा भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ही आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव. और दिस इज द केस 1. सेकेंड केस, इनमें से किसी भी एक नंबर को नेगेटिव ले लें. लेट अस सपोज अगर ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, देन ऑल्सो वी विल गेट एन नेगेटिव नंबर. बट दोनों साथ में पॉजिटिव नहीं हो सकता. अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो वी विल गेट एन पॉजिटिव नंबर ओनली. ना या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा. अगर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव वी विल गेट एन पॉजिटिव नंबर. सेकेंड केस, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अपन को क्या मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर, इनका प्रोडक्ट. बट अपन को पता है अल्फा और बीटा एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए. तो पॉजिटिव कब होगा, जब वो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव. दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो वी गेटिंग है सम इज ऑल्सो नेगेटिव. तो दोनों अल्फा बीटा को, दोनों को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial which is p of x is equal to x square minus k plus 6 times of x plus 2 times of k minus 1, then find the value of k if alpha plus beta is equal to half of alpha beta. Again in this relationship between zeros और कोएफिशिएंट वाला पार्ट आएगा. इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, p of x is equal to x square minus k plus times of x plus 2 times of 2k minus 1. इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा. रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ वाला पार्ट यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस b बाय a, दैट इज़ माइनस ऑफ k बाय k प्लस 6 बाय 1, विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये k प्लस 6 हो जाएगा. तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1, और दिस कैन बी रिटर्न एज 4k माइनस 2. यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई. और अपन को एक रिलेशन दे रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है अपने पास 4k माइनस 2, और यू कैन लिव हेयर ओनली 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1. अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1. क्यों, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से. वी विल गेट k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1.
-1 को यहाँ भेज देते हैं. 6 + 1 इज इक्वल टू 2k माइनस k. सो k इज इक्वल टू 7. यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 7. व्हाट वी डन, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, यहाँ से k + 6 अल्फा बीटा निकाल लिया, और अपन को एक रिलेशन दे रखा था कि अल्फा प्लस बीटा हाफ ऑफ अल्फा बीटा के इक्वल है. वहाँ वैल्यू पुट करके अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली? k की वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to, or f of x is equal to x square minus px plus q, then prove that alpha square by beta square plus beta square by alpha square is equal to p power 4 divided by q square minus 4p square by q square plus 2. सेम क्वेश्चन इज दिस. आपको पॉलिनोमियल दे रखा है इसका एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और इसके दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा. सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी विच इज़ माइनस माइनस विच इज़ इक्वल टू पी, एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू. तो दो रिलेशन मिल गए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पी हो गई और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो गई क्यू, क्योंकि डिवाइड बाय 1 करेंगे तो वी विल गेट p by 1 एंड q by 1. Now we have to find the value of alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square. Alpha square by beta square plus beta square by alpha square. यहाँ से LCM आ जाएगा आपके पास alpha square beta square and this can be multiplied as alpha power 4 plus beta power 4. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए what I have to find is alpha power 4 plus beta power 4 and alpha square beta square. alpha बीटा की वैल्यू है, मुझे अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है. अब अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालने के लिए पेन दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से जब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया अपन ने तो वी आर गेटिंग अल्फ़ा प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर. अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी? क्यू, तो एक 2q हो जाएगा. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर. सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q. यहाँ से क्या मिल गया? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड आई हैव टू फाइंड अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4. पावर 4 निकालने के लिए अगेन दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो p पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q आ जाएगा. यहाँ पर अपन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा अगर q है तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2q स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी अपने पास q स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू p पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q. 2q स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा. तो अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 कैन बी रिटन एज p पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर. 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 2q स्क्वायर के. p पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर q. अब जो अपन को फाइंड करना था वो निकाल लेते हैं. अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा स्क्वायर. ये अपन ने एलसीएम लेकर अभी सॉल्व किया था इसको. अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4.
इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, p पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू, जो कि अपन ने ऑलरेडी इसमें निकाल चुके हैं, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की। अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू थी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्यू स्क्वायर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसके रिटर्न इज p बाय क्यू स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर 4p स्क्वायर बाय क्यू डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। ये तो कटेगा नहीं यहाँ से, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 4 ओनली क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 मिलेगा। यहाँ पर q है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा 4p स्क्वायर बाय क्यू। और यही प्रूव करना था अपन को कि ये p स्क्वायर बाय p की पावर 4 बाय क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर एंड प्लस 2 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a quadratic polynomial is exactly divisible by x plus 1 and x plus 2 and leaves remainder four after division by x plus 3. Then find the polynomial. Okay, this is the last question. In this it is given एक quadratic polynomial है, a quadratic polynomial. Quadratic polynomial is of the form p of x is equal to ax square plus bx plus c. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इसमें गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। ये एक्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 1 से। x प्लस 1 से अगर एक्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, x प्लस 1 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू -1। जब x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो a टाइम्स ऑफ -1 स्क्वायर plus b times of -1 plus c should be equal to 0. From here we get an equation a minus b plus c is equal to 0. Next condition given is it is also divisible by x plus 2. x plus 2 means x is equal to -2. तो -2 पुट कर देते हैं, a times of -2 square plus b times of -2 plus c should be equal to 0. -2 square is 4a minus 2b plus c is equal to 0. This is equation number 1. This is equation number 2. Now next it is given that it leaves a remainder of 4 when divided by x plus 3. जब x की वैल्यू यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। यहाँ पर -3 पुट कर देते हैं, a टाइम्स ऑफ -3 स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ -3 प्लस c इज इक्वल टू 4, क्योंकि रिमाइंडर 4 है। एक्जैक्टली डिविजिबल था इसलिए रिमाइंडर 0 ले लिया था यहाँ पर। इसमें डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 4 आ जाएगा यहाँ से। सो दिस इज इक्वल टू 9a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इज 9a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 4। ये 3 इक्वेशंस हैं। इस इक्वेशन में से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। 4a माइनस a इज इक्वल टू 3a, माइनस 2b प्लस b हो जाएगा, तो ये माइनस का b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन में से जब सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो 9a माइनस 4a इज इक्वल टू 5a, माइनस 3a है और ये प्लस का 2b हो जाएगा, सो वी विल गेट माइनस b इज इक्वल टू 4। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3a माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 2a, 0 माइनस 4 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, वी विल गेट a इज इक्वल टू 2। a मिल गया, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं।
3 times of 2 minus b is equal to 0. So we will get b is equal to 6. a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. We will get 2 minus 6 plus c is equal to 0. From here we will get c is equal to 4. So आपसे बोला था एक पॉलिनोमियल निकालना है p of x जो कि किसके इक्वल था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के. So polynomial in x is equal to ax square, that is 2x square plus bx which is equal to 6x plus 4. ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसको अपन जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, x प्लस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा और x प्लस 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आ जाएगा. So this is all about questions related to polynomials.